पाकिस्तान का भिखारी वाला बर्तन एक बार फिर खुल के सामने आ गया। द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान के लिए सवाल मौजूद है भाई साहब, ये सवाल पाकिस्तान के लिए मौजूद है। हमें हर कीमत के ऊपर IMF से जान छुड़ानी है। इंडिया, आप वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कटोरा इनके हाथ में होता है, ये भीख मांगने वाली कौम है। जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हो उसको सहलाया जाता है, उस पर चूटा नहीं जाता। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफियों में ये हालत कर दी और इस तरह की ये जो घबराहट है ये आपको तमाम जगह दिख रही है। सो दैट गिव्स अ मैसेज। द इंडियन जो रूलिंग पार्टी है वो अपने लोगों को ये तासुर देती है कि देखो ये हमसे अलहदा हुए भूख से मर रहे हैं। जब पाकिस्तान के सबसे अमीर भिखारी शहबाज शरीफ ने यह कहा कि जो हमारे फ्रेंडली देश हैं वो चाहते हैं कि हम उनके साथ धंधा करें, कारोबार करें, ये भिखारी वाला धंधा ना करें। हम गुर्बत में हैं, हमारे बेड़े गर्क हुए में हैं। अभी अगला बजट आना, आप देख लेना, उन्होंने आपका और हिस्सा खा जाना। ये जो आप ऑपरेशन अंडरवेयर बुनियान की जो खुशियां मना रहे हैं ना, अभी लग पते जाने हैं आपको। फील्ड मार्शल उनको बना दिया उन्होंने, बजट में से 15% और खा जाना और सूखी खाना। वो जो भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे और बम बनाएंगे, तो घास अभी अब आपको घास क्या, आपको सूखी घास खानी पड़ेगी। एलीट करप्ट पॉलिटिशियंस ने पाकिस्तान के एलीट करप्ट जर्नल्स के साथ मिलके वहाँ पे कर रखा है और ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है बल्कि उस पूरे रीजन में ये अपनी बुलीज को, अपनी टेररिज्म को आगे बढ़ाते हुए इंस्टेबिलिटी क्रिएट किए रखते हैं। एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है इंडिया ने लाके कि हम वी कांट डू एनीथिंग। हमें ये बताया गया था जब पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए UAE और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया $50 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वज़ीर आज़म सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला वो $5 अरब हो गई है। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया। क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ऐसे प्लान्स लेके जाने चाहिए जो वाकई मटीरियलाइज हो सकें। अब जो पिछले वज़ीर आज़म थे वो गए, उन्होंने कहा जी $25 अरब सऊदी अरब से आएगा, 25 UAE से आएगा और हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, भारत से दुश्मनी कर पाकिस्तान जिस गरीबी और गुर्बत में फंसा है कि उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न पाकिस्तानी हुक्मरानों को सूझ रहा है, न पाकिस्तानी जनरल को। वो लंबे चौड़े दावे तो करते हैं और झूठा अपने आवाम को दिलासा दिलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत किसी से छिपती नहीं और धीरे धीरे उनके आवाम को भी पाकिस्तान के इन झूठे दावों की पोल खुलती दिख रही है। वो भारत से जिस तरीके से अपने मुल्क की तरक्की की बात करते हैं वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। भारत तो दूर की बात है, उनसे तो अच्छा अफगानिस्तान की। चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कि अब हम भिखारी कब तक बने रहें, भिखारियों वाला बर्तन लेके अब अपने फ्रेंडली देशों के पास जाएं। अब पता नहीं इससे उनकी क्या मुराद है कि वो वाकई आखिरी होंगे, उसके बाद कोई नहीं जाएगा, या उसके बाद कोई जाने के काबिल ही नहीं रहेगा। जैसा कि वो ये कहते हैं खुद कि इवन चाइना भी, सऊदी अरेबिया भी और दूसरे उनके जो कोट अनकोट फ्रेंडली देश हैं वो कहते हैं कि वो अब उनका भिखारी वाला जो कशकोल है उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये इनके फ्रेंडली देश इनसे कह रहे हैं कि कोई कारोबार की बात करो। अब पाकिस्तान क्या कारोबार करेगा उनके साथ? करप्शन का कारोबार करेगा। अब करप्शन के इस कारोबार में ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ये सारी बातें चल रही हैं। IMF ने अभी रिसेंटली अपना कंसर्न शो किया है कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिटकॉइन को माइन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो इतनी महंगी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान कैसे करेगा? IMF पहले ही उनको कर्जे पे कर्जा दे रहा है। कोई शायद 27वां या 28वां उनका IMF के साथ पैकेज चल रहा है। तो IMF से इनको कर्जा मिलता है तो ये इनके मिनिस्टर्स आके कहते हैं ट्विटर पे कि खुदा का शुक्र है कि हमें कर्जा मिल गया। यानी कैन यू बिलीव कि कर्जा मिलने पे आप शुक्राने की नमाज अदा करें? तो अब ये जो बिलियनर्स हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, शरीफ फैमिली, भट्टो फैमिली, ये वही IMF के कर्ज़ों में से जो पैसे इनको मिलते हैं उनमें से भी चुराते हैं। ये जो 28वां पैकेज चल रहा है IMF के साथ, तो जो पैसे इन लोगों ने खाए हैं, जर्नैलों ने भी, पाकिस्तान की एलीट ने भी, तो क्या उससे अब ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं? जा तो रहे हैं। इन्होंने क्रिप्टो काउंसिल भी बना दी। एक यंग सा चैप है, उसका कोई अरबिक सा नाम है, उसको भी उसका हेड बना दिया। और IMF कह रहा है कि भाई आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो, आपकी जनता तो दाल रोटी अफोर्ड नहीं कर सकती, आप ये कैसे अफोर्ड कर सकते हो? अब प्रेसिडेंट ट्रंप का भी यहाँ पे एक टच है, उनकी फैमिली का भी टच है। वो भी बातें सोशल मीडिया पे और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह हाइफिनेट किया भारत के साथ, क्या उसमें कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट है? ये भी साथ साथ बातचीत चल रही है कि ये क्या सारे का सारा खेल है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान अपने बैगिंग बॉल और कशकोल के साथ
भिखारी वाले बर्तन के साथ क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में कैसे जा सकता है और उसकी एलीट की जो ब्लैक मनी है वो कैसे क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसलेट होके पाकिस्तान को बचा सकती है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जर्नैल और पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल एलीट करप्ट क्लास वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना चाहती है। पाकिस्तान की जनता जाए भाड़ में, उनको इसकी परवाह ही नहीं। यही रियलिटी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए आफ्टर ऑल पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट देश है, ये भी हम इसको टच करेंगे। और भी बातें तो बहुत हैं। हमने वीकेंड पे जनरल अनिल चौहान और पाकिस्तान के जनरल साहिद शमशाद मिर्ज़ा की एक इम्पॉर्टेंट सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस की, शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने शिरकत की, उसके भी वीडियो क्लिप्स देखे और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस पे मैंने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर साहब के साथ भी एक कल किया था टॉक शो, जो उनके गनर शॉट पे मौजूद है और हम भी टैग टीवी पे एक आध दिन में उसको रिलीज़ कर देंगे। और उस सब्जेक्ट पे मैं एक व्लॉग भी स्पेशल किस्म का आपके साथ आज रात को शेयर करूंगा, आज रात या कल, वो आप देखिएगा। वो भी तो वो बातें भी जुड़ी हुई हैं इन सब बातों के साथ कि क्या पाकिस्तान अपने बैगर बॉल के साथ, अपने कशकोल के साथ क्रिप्टो केओस जो क्रिएट कर रहा है अपने ही लोगों के लिए, दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत बड़ी करेंसी है। अब अपने ही लोगों को जो एक और नया चूरन चटाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ट्रंप की कितनी हेल्प मिलेगी। फिर जो जैसा मैंने अभी कहा कि भारत और पाकिस्तान के दो बड़े जर्नैलों ने जो बातें की हैं शंग्रीला डायलॉग में, जो पाकिस्तान और भारत के साथ रिलेटेड है। शहबाज शरीफ ने भी कोयटा में दोनों देशों के हवाले से बड़ी जो हैं कंसर्न्ड बातें की हैं, जो वो तोते की तरह इनफैक्ट पेश कर रहे हैं, रटी टाइप बातें पेश कर रहे हैं। या मणिपुर का बस किया है। और तार साहब दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा, ये हमारा पैगाम है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी ज्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, सो इन चीजों को जरूर देखें। तीसरी एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान के एक सहाफी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज को कंफ्यूज कर गए हैं, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है, जिसपे नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। ठीक है जी, कि अरबी नस्ल जो है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ जो अरबी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, दूसरी तरफ वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग इधर आए हुए हैं इंडिया के अंदर। सो इस पे भी तार साहब जरा कमेंट करें, ये कंफ्यूजन जो फैल रही है इस पे भी कमेंट करें। और ये जो अमेरिका तार साहब, तो इस तरीके से पाकिस्तान में जिस तरीके की गरीबी और गुर्बत का माहौल बना है वह उसके मीडिया कर्मी अपने बयानों में कहते नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ लंबे चौड़े दावे तो पाकिस्तान करता रहता है, लेकिन असल में उसकी हिम्मत पाकिस्तान के 2 से 3 दिन भी युद्ध लड़ने की नहीं है। भारत से तो लंबे चौड़े दावे कर अपने मुल्क को झूठा दिलासा देने की बात हमेशा करता रहता है, लेकिन जिस तरीके की हालात पाकिस्तान में इन दिनों बने हुए हैं वह किसी से छिपती नहीं है। पाकिस्तान में ना तो खाने के आटे रहें और ना ही अपने जहाज़ उड़ाने के तेल के पैसे हैं। भारत और पाकिस्तान की तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। भारत जहाँ चौथी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान गुर्बत के माहौल में रसातल में जाता दिख रहा है। पाकिस्तानी पीएम कटोरा शरीफ चारों तरफ मुल्क में कटोरा लिए टहल रहे हैं, कहीं IMF तो कहीं अमेरिका और कहीं सऊदी तो कहीं चाइना के पास भीख मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत वहीं अपने स्टैंड पर लगातार खड़ा होकर और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तानी आवाम अब अपने हुक्मरानों से पूछ रही है कि हमें ये झूठा बात का तरीके से पाकिस्तान में गुर्बत का माहौल बचा है। अब उसके मुल्क IMF से लोन न लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिना IMF के लोन लिए पाकिस्तान का एक क्षण भी नहीं रह जाता। भारत जैसे मुल्क की बराबरी क्षण पर करने वाले और वहाँ के हुक्मरान भारत से बराबरी करने की बात हमेशा करते हैं, लेकिन बिना IMF के लोन और बिना किसी मुल्क के आगे कटोरा फैलाए पाकिस्तान का एक क्षण भी नहीं चलता। और भारत से बराबरी करने की लंबी चौड़ी झूठी बात कर अपने मुल्क के, अपने आवाम के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम पाकिस्तानी आवाम और हुक्मरान करते हैं।